recording has started. So, a very good morning to all my dear students. We are starting with today's lecture. आज का आपका जो लेक्चर है बेसिकली ओके, वी हैव टू स्टार्ट विथ एलपीजी. हर एक कंसेप्ट का फुल फॉर्म, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, मीनिंग, ये सब हमें पढ़ना है. ठीक है. सो सी स्टूडेंट्स, एक मुझे फनी इंसिडेंट याद आ गया है, टू बी वेरी फ्रैंक. क्या हुआ था आई विल टेल यू. मैं बेसिकली एक साइंस स्टूडेंट हूँ. फ्रॉम साइंस आई कम टू कॉमर्स. ओके. सो फर्स्ट लेक्चर हमारा जब हुआ था इकोनॉमिक्स का, वन ऑफ अवर मैम हैड आस्क्ड अस बेसिकली कि एलपीजी का फुल फॉर्म क्या है. सो इट वाज वेरी फनी. आई रिमेम्बर क्या हो गया था. आई वाज अ साइंस स्टूडेंट. तो आई मीन मुझे क्या लगा था बेसिकली, मैंने क्या बोला, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस. ओके, वो जो एलपीजी सिलेंडर हमारे घर पे आता है वो. तो मैं आपको आइडियली यही बोल रही थी कि वो एलपीजी की हम लोग बात नहीं कर रहे हैं बेसिकली. हम लोग एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ये सब कंसेप्ट्स की बात कर रहे हैं. ओके. नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड ईच कंसेप्ट इन डिटेल. सो ट्राई टू अंडरस्टैंड स्टूडेंट. साल था इंडिया में वो 1991, टू बी वेरी स्पेसिफिक जुलाई 1991. क्या हुआ था बेसिकली, स्टूडेंट्स, आप लोगों को पता ही है इंडिया अचीव्ड फ्रीडम इन द ईयर 1947. ओके. इसके बाद क्या हो गया था बेसिकली, पहले ब्रिटिशर्स ही सब डिसीजन लिया करते थे, सब रूल लिया किया करते थे. बट व्हाट हैपन नाउ इज, अल्टीमेटली फिर इंडिया के हाथों में, लाइक वो टाइम की अगर मैं बात करूँ, फिर चाचा नेहरू एंड ऑल थे. इंडिया धीरे धीरे, हम लोग बोल रहे थे ना, इतने साल हमारे हाथ पैर बंधे हुए थे. फिर हमें पूरा, आप लोगों ने स्कूल में पढ़ा भी होगा, व्हाइट रेवोल्यूशन हुआ इंडिया में, ग्रीन रेवोल्यूशन. ग्रीन रेवोल्यूशन वाज रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, वेयर इफ यू सी व्हाइट रेवोल्यूशन की अगर हम बात करें, मिल्क रिलेटेड, डेयरी इंडस्ट्री इंडिया की काफी आगे है, राइट. तो वो सब हुआ था. ये क्यों मैं आपको समझा रही हूँ, ताकि ये कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ में आए. तो एनीवे या, तो मैंने आपको ये सब बोला था. तो क्या हुआ था स्टूडेंट्स, पहले फिर इंडिया में यहाँ की कुछ लिमिटेड कंपनीज हुआ करती थी. मतलब व्हाट द कंट्री सॉइज, फिर धीरे धीरे हमारा उतना ग्रोथ नहीं हो रहा है. तो फिर 1991 साल में क्या गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि अभी नाउ वी विल गिव फ्रीडम. बाकी फॉरेन की जो कंपनीज है वो इंडिया में आके अपना बिजनेस कर सकती है. ओके. दैट इज नोन एज एलपीजी. मतलब इन सिंपल वर्ड्स, ओपनिंग अवर डोर टू फॉरेन कंट्रीज. यहाँ पे आके वो बिजनेस अपना जो भी उन्हें करना है कर सकती है. दैट इज नोन एज एलपीजी. नाउ सी स्टूडेंट्स, यू माइट बी वंडरिंग कि मैम इसमें क्या नई बात है. लेट मी टेल यू वन थिंग स्टूडेंट्स. आज भी वर्ल्ड में ऐसी काफी कंट्रीज है, स्पेशली इफ यू टेक चाइना, साउथ कोरिया एंड ऑल, राइट. हाँ. तो मतलब मैं आपको वही बोल रही थी. सी, नो 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 स्टूडेंट्स, बेसिकली यस यू आर राइट. हु इज आंसर, लेट मी सी. आई थिंक फैजा, उसने लिखा है राइट. सब कंपनीज गवर्नमेंट ही हैंडल कर रही थी, बट नाउ दे ओपन डोर्स टू फॉरेन प्लेयर्स. लाइक फॉर एग्जांपल मैकडोनल्ड्स आ गया, और ऐसी काफी कंपनीज है स्टूडेंट्स. ओके. पहले ऐसा नहीं हुआ करता था. अभी भी अगर आप देखो स्टूडेंट्स, मैं आपको बोल रही थी चाइना एंड ऑल कंट्रीज है, वहाँ पे अभी भी गवर्नमेंट का काफी होल्ड होता है. बिजनेस करना इजी नहीं. आई मीन आप लोग देखो स्टूडेंट्स, आज के टाइम में अगर मैं आप लोगों को बताऊँ, सब फॉरेन की कंपनीज क्यों इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहती है. द सिंपल रीजन बीइंग इज, वहाँ पे एक तो इधर पॉपुलेशन इतना है, फ्रीडम करने की सबको छूट है. आई मीन हु वुड नॉट लाइक टू वर्क इन सच अ कंट्री, यस और नो. ओके. इसलिए तो नाउ सी स्टूडेंट्स, देखो यहाँ पे क्या लिखा है. In 1991, India has taken series of measures to structure the economy and improve the BOP. BOP का मीनिंग क्या हो जाता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट, राइट. मतलब आप लोग सिर्फ इसमें इतना याद रखो बेसिकली कि हम लोग वर्ल्ड में ओवरऑल हमारा पोजीशन क्या है, फिनेंशियली हाउ स्ट्रांग वी आर. ठीक है. लिबरलाइजेशन अभी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन. ओके.
अभी आप लोगों को मीनिंग तो समझ में आ गया है स्टूडेंट्स. ग्रेट. नाउ सिंस मेनी पीपल हैव जॉइंड, बिफोर स्टार्टिंग लिबरलाइजेशन इन डिटेल, मैं आपको कुछ एग्जाम रिलेटेड इंस्ट्रक्शंस देना चाहती हूँ. ओके. या स्टूडेंट्स, लेट मी टेल यू वन थिंग. ये आपको तो चलो अभी ठीक है, आप FY के स्टूडेंट्स हो, आपके लेक्चर्स हाल ही में स्टार्ट हुए हैं. बट आप लोग देखो, आपके जो सीनियर्स है SY TY वाले, वो लोग की एग्जाम्स द यूनिवर्सिटी हैज क्लियरली टोल्ड दे आर स्टार्टिंग फ्रॉम दिसंबर. ये दिसंबर की बात कर रही हूँ. ओके, मतलब 1-2 वीक के बाद, लाइक एंड मोमेंट पे ये नोटिस आई एम टेलिंग यू ऑल क्लियरली. ओके. तो उनका बेसिकली जो पोर्शन है, आई विल हैव टू फिनिश इट बाय दिस वीक. आपका तो पोर्शन अभी फर्स्ट यूनिट ही चल रहा है, कल तक हमारा शायद थर्सडे तक हो जाएगा, फिर आई विल स्टार्ट विद सेकेंड यूनिट. मैं आपको बेसिकली यही बताना चाह रही थी यहाँ पे ओवर हियर इज आइडियली आप लोग देखो स्टूडेंट्स, बीच में मुंबई आपने न्यूज़ अगर पढ़ते होगे, आपने देखा होगा क्या हुआ था. बेसिकली पहले गवर्नमेंट ने ऐसा कहा था कि माइट बी स्कूल्स एंड कॉलेजेस विल स्टार्ट अप ओके बाय November 23rd. बट आप लोग अब देखो केसेस सच में बहुत ज्यादा बढ़ गए. सो अभी व्हाट द यूनिवर्सिटी हैज क्लियरली सेड इज 31 दिसंबर तक कोई कॉलेज नहीं होगी. अभी जैसे ऑनलाइन चल रहा है वैसे ही होगा. ठीक है. सेकेंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज, ये मैं क्यों अभी से आपको बता रही हूँ स्टूडेंट, ताकि एंड मोमेंट पे आप लोगों की भागा दौड़ी ना हो, इसलिए मैं आपको ये सब अभी से बता रही हूँ. ठीक है. ओके, ये चीज तो चलो आप लोगों को समझ में आ गई. सेकेंड थिंग, नॉर्मली आप लोगों को कैसे एग्जाम हुआ करती थी. यू कम टू द कॉलेज, आप लोग आंसर लिखते हो, यस और नो. कॉलेज की एग्जाम, ये सेम की बात कर रही हूँ. आपका जो फर्स्ट सेम है, इट इज गोइंग टू बी स्ट्रिक्टली ऑनलाइन एग्जाम. अभी डरो मत ये सब सुन के. ऑनलाइन एग्जाम यू ऑल हैव ऑलरेडी डन इट. मैं आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ. आपको याद है मैंने आप लोगों को क्विज दिया था, वो yes or no MCQ टाइप. 4 ऑप्शन में से you had to select one correct option. ओके, वो 10 मार्क का क्विज आपको अगर याद हो, आई गिवन इट टू यू. सेम वे आपका एग्जाम होगा, सिर्फ डिफरेंस क्या होगा, एग्जाम है तो 40-50 मार्क का क्विज होगा. ठीक है. 40-50 क्वेश्चंस होंगे फ्रॉम ऑल द यूनिट्स ऑब्वियसली. एंड ओनली MCQ, मतलब आपको एक करेक्ट ऑप्शन ही सिलेक्ट करना है, कुछ लिखना है और कुछ नहीं है. ओके. ठीक है. दीज एग्जाम्स विल बी इन दिसंबर. मैं क्यों आपको ये अभी बोल रही हूँ, बिकॉज एंड में फिर आपको वो धक्का नहीं लगना चाहिए कि अरे मैम ये क्या अचानक से. बिकॉज SY TY के साथ हुआ एनीवे, दे वर यूज्ड टू इट. तुम लोगों के लिए ये साल नया है. नॉर्मली मैं वही बोल रही थी स्टूडेंट्स, ये आपका फर्स्ट सेम जो होता है ना, नॉर्मली बाय दिस टाइम आपका सेकेंड सेम भी स्टार्ट हो जाना चाहिए था. दिवाली के पहले आपके नॉर्मली आप देखो BCom के एग्जाम्स भी हो जाते हैं, राइट. इसलिए फ्रॉम January नाउ न्यू सेम विल स्टार्ट. इसलिए अभी ये सब वी हैव टू वाइंड इट अप. ठीक है. तो नाउ डोंट वरी, यू विल आस्क मी कि मैम MCQ में कैसे क्वेश्चन आएंगे. सो सी स्टूडेंट्स, मैं आपको वही बोल रही हूँ, यू विल गेट अ क्वेश्चन बैंक फॉर इट. आपको आपके ग्रुप पे फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स, ये सिर्फ मैं मेरे सब्जेक्ट का नहीं बोल रही हूँ. ओके. सी सूरज, अब तक टाइम टेबल फिक्स नहीं हुआ है. मैंने आपको जैसे कहा, फर्स्ट प्रायोरिटीज SY एंड TY, बिकॉज वो लोग के लेक्चर्स जून से स्टार्ट हो गए. ओके. तो पहले वो लोग की एग्जाम होंगी दिसंबर में, फिर आपकी होंगी प्रोबेबली बाय सेकेंड और थर्ड वीक. उस वो टाइम पे अराउंड आपकी होगी. शायद तुम्हारी जैन में भी डिले हो सकती है, वी डोंट नो. व्हाट आई मीन टू से इज यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड. आपको क्वेश्चन बैंक मिल जाएंगे, बट MCQ फॉर्म में ही होगा. वन मोर थिंग बिफोर आई फॉरगेट टू टेल यू स्टूडेंट्स, ये आपको आपको पता ही है, KT अगर किसको लगती है, इसका क्या मीनिंग है कि कोई फेल हुआ ऐसा कुछ. तो ये टाइम स्ट्रिक्टली वी हैव बीन टोल्ड, कोई भी रीवैल एग्जाम नहीं होगा. रीवैल मतलब आप सबको कुछ भी करके पास होना ही है. फिर वो फालतू एक्सक्यूजेस मत लेके आना. टाइम टेबल आप लोगों को मिल जाएगा ग्रुप पे, डोंट वरी. बट अगर कोई अब ऐसा बोल रहा है कि नहीं मैम मेरे यहाँ पे इंटरनेट नहीं है, मेरा फोन बिगड़ गया एग्जाम टाइम पे, ये वो मैं जॉब कर रहा हूँ, प्लीज डोंट गिव सच एक्सक्यूजेस. अगर आप जॉब भी कर रहे हो,
आई टेल यू स्टूडेंट्स, अगर आप अच्छे से पढ़ाई करते हो ना, वो इतना इजी एमसीक्यू था, नॉन पीपल इन टीवाई उनका 10 मिनट में पेपर हो गया। ठीक है, तो वही मैं आपको बोल रही थी, मेक श्योर यू हैव टू गिव इट कंपल्सरी एंड अच्छे मार्क्स लेके आना है। ठीक है, ये क्यों मैं अभी से आपको ट्रेन कर रही हूँ, बिकॉज फिर एंड मोमेंट पे इनफैक्ट आपका पोर्शन भी मैं अभी फटाफट फिनिश करने वाली हूँ, ऑल टीचर्स नॉट जस्ट मी। आई मीन आपको फिर एंड में सब एक साथ क्वेश्चन बैंक आएंगे, आपको तैयारी करना पड़ेगा। सी स्टूडेंट्स, दिस वॉज अबाउट योर एक्सटर्नल्स। नाउ नॉर्मली सी आप लोग बीकॉम के क्लास हो, राइट, आपको इंटरनल्स एंड ऑल नहीं होता है, सो आपके केस में वो चीज है ही नहीं। या दूसरे क्लासेस को क्या होता है, उनके लिए इंटरनल्स एंड ऑल भी होता है, राइट, मतलब तुम लोग को तो पहले से ही 100 मार्क्स का पेपर था, तो दैट इज नॉट द केस फॉर मी। ठीक है, सो आई होप आप लोगों को समझ में आया है। एग्जाम रिलेटेड किसी को कुछ क्वेरी है, देन प्लीज आस्क मी, स्ट्रिक्टली रिलेटेड टू द एग्जाम ओनली। किसी को कुछ पूछना है, नहीं समझ में आया है, देन प्लीज आस्क मी। कुछ भी डाउट है पूछ लो स्टूडेंट्स, बिकॉज आई डोंट वांट कि एंड मोमेंट पे आपको कोई भी सॉर्ट ऑफ कंफ्यूजन रहे, या तो फिर मैम ने, और मैं ये रिकॉर्ड तो कर ही रही हूँ, आप फिर से देख ही सकते हो, ऐसा नहीं है कि नहीं देख सकते हो। ठीक है, so now we are starting with the concept for today, which is liberalization. Okay, स्टूडेंट्स, या दैट्स अ गुड क्वेश्चन, अकाउंट्स के एग्जाम कैसे होंगे। सो सी स्टूडेंट्स, आपको मैंने जैसे कि कहा है क्वेश्चन बैंक मिल जाएगा, तो आपको जो प्रोफेसर अकाउंट्स पढ़ा रहे हैं, दिस यू बेटर क्लियर इट विद देम, ओके, बिकॉज वो लोग ही आपके क्वेश्चन पेपर बनाएंगे। सो आप लोग उन्हें ही पूछ लेना है कि सम कैसे, एज फार एज आई नो मोस्टली आपको फॉर्मूला या ऐसे कोई क्वेश्चंस आएंगे ज्यादा से ज्यादा करके। ठीक है, सो बेटर क्लियर इट विद देम, जो आपका वो कंसर्न टीचर है वो। ठीक है, या फाइन। सो नाउ स्टार्टिंग विद टुडेज लेक्चर, एडवांटेजेस ऑफ लिबरलाइजेशन। नाउ सी स्टूडेंट्स, पहले आप लिबरलाइजेशन का इंडिविजुअल मीनिंग समझो। सी स्टूडेंट्स, लिबरल का मीनिंग क्या होता है, कोई भी चीज की छूट देना, यस और नो। सो फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर टेलिंग कि मैम मेरी मदर बहुत लिबरल है, मतलब वो क्या बोलती है कि तुम जितना पढ़ाई कर रहे हो, हम बोलते हैं ना स्टडी हार्ड बट पार्टी हार्ड, इसका क्या मीनिंग है कि तुम पढ़ाई करो बट उसके साथ साथ लाइफ एंजॉय भी करो, दिस इज नोन एज लिबरलाइजेशन। ठीक है, तो इसमें अगर मैं आप लोगों को बताऊं स्टूडेंट्स, तो बहुत इंडिया है डन इज, यहाँ का गवर्नमेंट, उन्होंने ये सब जो प्राइवेट कंपनीज थी, सी स्टूडेंट्स मैं आपको और एक चीज बताना चाहती हूँ यहाँ पे, नॉट नेसेसरी, अभी भी इंडिया में ऐसी काफी इंडस्ट्रीज है जो गवर्नमेंट प्राइवेट कंपनीज को आने नहीं दे रहा है। मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट दिस इज। आप लोग देखो हमारी मिलिट्री, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स जो है, उसमें जो गन्स यूज होती है, हम लोग फ्लाइट्स जो लेते हैं, क्यों ऐसा हो रहा है, बेसिकली गवर्नमेंट क्यों ऐसी इंडस्ट्रीज पे कंट्रोल रख रही है, बिकॉज इट इज कंसर्न्ड विथ नेशनल सिक्योरिटी, यस और नो। नेशनल सिक्योरिटी का क्या मीनिंग है स्टूडेंट्स, हमारी देश की, हम बोलते हैं ना सेफ्टी। कल अगर कंपनी ने, if it shares such information with पाकिस्तान और some other countries, हमारे कंट्री को कितना प्रॉब्लम आ जाएगा, yes or no, that is what I mean to tell you। इसलिए ये सब जो प्राइवेट चीजें हैं, गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज, और एक एग्जांपल मैं आपको दे रही हूँ, आप लोग देखो करंटली आफ्टर एसएसआर सुसाइड डेथ जो भी था वो, आप लोग देखो गवर्नमेंट कितनी स्ट्रिक्ट हो गई है ड्रग्स के रिलेटेड, स्मोकिंग एंड ऑल। मतलब सी स्टूडेंट्स, अगर हम प्राइवेट कंपनीज को तो क्या है, उन्हें तो दे वांट मैक्सिमम प्रॉफिट, यस और नो। अल्टीमेटली फिर क्या हो जाता है, हमारे कंट्री का फ्यूचर ना बिगड़े, इसलिए ऐसी जो सब ड्रग्स का जो है, अल्कोहल है, स्मोकिंग, सिगरेट्स का सेल है, ये सब इंडस्ट्रीज पे, दैट इज द ओनली रीजन वाई, अगर मैं आप लोगों को बताऊं, गवर्नमेंट का कंट्रोल है। ठीक है, नाउ सी, लिबरल मतलब छूट देना, तो नाउ इफ द गवर्नमेंट छूट दे रही है कंपनीज को कि चलो आप बिजनेस करो, तो उसके क्या एडवांटेजेस है, इंक्रीज इन फॉरेन इन्वेस्टमेंट, मतलब क्या हो जाता है स्टूडेंट्स, हम हमारी कंपनीज जाके
आपके कंट्री में खोल सकते हैं, एंड एट द सेम टाइम अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो बेसिकली वो लोग भी यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज इंक्रीज इन एफिशिएंसी ऑफ डोमेस्टिक फर्म्स, वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट। सी, आप लोग ही मुझे बताओ, ये चीज नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल सी, मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, MTNL एंड ऑल, ये गवर्नमेंट कंपनी है, आपको पता ही है, सबके घर पे लैंडलाइन फोन अभी नहीं है, तो पहले तो हुआ ही करते थे, राइट। तो आप लोग देखो स्टूडेंट, MTNL का पहले सर्विस के बहुत इश्यूज आते थे, ओके। फिर अभी क्या हो गया है बेसिकली, आप लोग देखो, बिकॉज ऑफ प्राइवेट प्लेयर्स, जियो एंड ऑल, ऐसी अच्छी कंपनीज आ गई है, तो उसके बाद वो लोग अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे, तो गवर्नमेंट कंपनीज का भी खुद को इम्प्रूव करना पड़ता है, यस और नो। अदरवाइज क्या हो जाएगा, कोई उनका प्रोडक्ट लेगा ही नहीं, राइट। देखो स्टूडेंट्स, अमेजोन एंड ऑल आने के बाद आप लोग देखो इंडियन कंपनीज भी कितनी सुधर गई है, ओके। व्हाट हैज हैपेंड इज क्या हो जाता है, अगर हम इम्प्रूव नहीं करेंगे तो यू ऑल ऑलरेडी नो क्या हो जाएगा, बाकी लोग हमसे आगे निकल सकते हैं, ठीक है, फाइन। सो नेक्स्ट वन इज राइज इन रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स। इसका क्या मीनिंग है, राइज इन रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ? आप लोग देखो, मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ, अगर अमेजोन जैसी कंपनी इंडिया में आ रही है, आप लोग ही मुझे बताओ, मोस्टली आप देखो अमेजोन कोई भी आईटी कंपनी है, उनकी ऑफिस जो होती है इट इज देयर इन बैंगलोर, बैंगलोर में इनका हेड क्वार्टर्स होता है, ठीक है। सो आपको अगर पता होगा स्टूडेंट्स, बैंगलोर की अगर मैं आप लोगों को बात करूं, कोई भी कंपनी, फॉरेन की कंपनी यहाँ पे आएगी, अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, इस यहाँ पे वो लोगों को वो लोग एम्प्लॉय करेंगे, राइट। तो आई मीन यहाँ के लोगों को ही एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है। एट द सेम टाइम इफ यू सी, दे आर ब्रिंगिंग मॉडर्न बेस्ट टेक्नोलॉजी विद देम, राइट। तो वही मैं बोल रही हूँ, ये सब इसके एडवांटेज है, कंट्रोल ऑफ प्राइस, वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट। सी लेट मी टेल यू, अगर आप लोगों ने वो गुरु करके पिक्चर देखा है, गुरु अभिषेक बच्चन, थोड़ा पुराना मूवी है, वो पिक्चर अगर आप लोग देखो स्टूडेंट्स, इट इज बेसिकली बेस्ड ऑन द लाइफ ऑफ धीरू भाई अंबानी ऑफ रिलायंस। क्या हुआ था बेसिकली स्टूडेंट्स इज आई टेल यू, रिलायंस की पहले से ही व्हाट दे वर डूइंग इज what they always did is they wanted to create a monopoly, okay। um, मोनोपोली का मीनिंग क्या हो जाता है स्टूडेंट्स, सिंगल सेलर। नाउ सी स्टूडेंट्स, अगर कोई भी कंपनी में मोनोपोली होती है ना, व्हाट नॉर्मली हैपेंस इज, क्या हो जाता है इज कि वो जैसे चाहे वो वैसे प्राइस कर सकता है, चार्ज कर सकता है, विच इज आइडियली। सो व्हाट ही यूज टू डू इज, उसमें ऐसा सीन दिखाया था कि वो टाइम पे जब व्हाट राजीव गांधी, द देन प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट जो भी था उनकी पोस्ट, ही हैड ट्राइड टू ब्राइब हिम, ओके, कि क्या बोला था कि आप किसी और को आगे मत आने दो। सो व्हाट आई मीन टू से इज, ये सब मोनोपोली के डिसएडवांटेज थे। तो अगर बहुत सारे प्लेयर्स होते हैं ना स्टूडेंट्स, आपको पता ही है कंपटीशन जब ज्यादा होता है तो उसमें कस्टमर को ही अच्छा पड़ रहा है, अगर एक कंपनी ज्यादा प्रोडक्ट का प्राइस चार्ज कर रही है, व्हाट दे विल डू इज किसी और से खरीद लेंगे, यस और नो। तो उसमें वही का है, प्राइस का हम आसानी से कंट्रोल रख सकते, देर इज नो एक्सप्लॉइटेशन, ओके। नाउ सी, वी विल गो टू द डिसएडवांटेज, इसके और भी कुछ, एक काम करती हूँ मैं, आपकी टेक्स्ट बुक में लिबरलाइजेशन के और भी कुछ पॉइंट्स है, वो मैं आपको समझा देती हूँ, ठीक है। इसके एडवांटेज, इसमें क्या कहा है स्टूडेंट्स, एबॉलिशन ऑफ फेज्ड मैन्युफैक्चरिंग प्रोग्राम। इसका क्या मीनिंग है स्टूडेंट्स, पहले आप लोग देखो, मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ। एवरीवन buys their product from China, yes or no? China, I mean अभी की बात नहीं कर रही हूँ, when there is war like situation, in general अगर मैं आप लोगों को बोल रही हूँ, ठीक है। तो आप लोग देखो स्टूडेंट्स, क्या हो रहा है, सब लोग क्यों, आई मीन नॉट जस्ट इंडिया, यूएस की भी अगर मैं बात करूँ, हम लोग क्यों चाइना से खरीद रहे हैं? द सिंपल रीजन इज, हमें रॉ मटेरियल्स काफी सस्ते मिल रहे हैं, ओके। अब मैं आपको यहाँ पे क्या समझाना चाहती थी थ्रू योर इज कि फेज मतलब मैन्युफैक्चरिंग बिकम्स मच कॉस्ट एफिशिएंट, राइट। मतलब इंडिया में अगर आप देखो बेसिकली क्या हो रहा है इज,
अगर इंडियन प्रोडक्ट्स ये यहाँ पे बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है बट उतना कुछ खास नहीं हो रहा है, राइट. बट आप लोग देखो स्टूडेंट्स, इसमें वी आर गेटिंग मेनी एडवांटेजेस. ओके, आगे अगर मैं आप लोगों को बताऊं, नेक्स्ट पॉइंट ये यहाँ पे नहीं लिखा है, इट इज देयर इन योर टेक्स्ट बुक. ओके, सी नेक्स्ट व्हाट इज रिटन हियर इज ब्रॉड बैंडिंग ऑफ इंडस्ट्रीज. इसका सिंपल मीनिंग, ब्रॉड बैंड का मीनिंग यू ऑल नो, एवरीथिंग अंडर वन रूफ. इसका क्या मीनिंग है स्टूडेंट्स? आप लोग देखो, पहले हम लोग फॉर एग्जांपल एक व्हीकल है, उसको हम कैसे डिवाइड कर रहे हैं, कार है, ट्रक है, टेम्पो है, सबकी डिफरेंट टाइप्स है, यस और नो. तो उसमें बेसिकली क्या कहा है, बिकॉज ऑफ दिस इतने सारे इंडिया में आप लोग देखो स्टूडेंट्स, टेक कितने सारे फॉरेन कंपनीज है. आप लोग खुद आपके आसपास देखो. मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ. राइट फ्रॉम द टाइम यू वेक अप इन द मॉर्निंग, आप लोग सुबह उठते हो तो आप लोग देखो क्या होता है, बेसिकली आप ब्रश करना स्टार्ट करते हो, कोलगेट, पेप्सोडेंट, फिर आप लोग सोप यूज करते हो, लाइफ बॉय है, HUL है, राइट. तो आई मीन आपको समझ में आया स्टूडेंट्स, हमारी ये सब जो है, राइट, इंडस्ट्रीज कितना, आई मीन फॉरेन, हाउ मच डिपेंडेंट वी आर ऑन फॉरेन इंडस्ट्रीज. ठीक है, आगे देखो क्या लिखा है, आगे का पॉइंट, कंपटीशन एक्ट. वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, अगर मैं आप लोगों को बताऊं, कंपटीशन एक्ट का मीनिंग क्या हो जाता है स्टूडेंट्स, बेसिकली कंपटीशन. ओके, मीन्स व्हाट, मैंने आपको अभी वो गुरु पिक्चर का एग्जांपल दिया. तो कंपटीशन एक्ट 2002 में क्यों आ गई है, टू मेक श्योर देयर इज हेल्दी कंपटीशन. ओके स्टूडेंट्स, हेल्दी कंपटीशन मतलब क्या, सबको आगे आने का मौका मिलता है. पहले ऐसा हुआ करता था कि कुछ लोग, कंपनीज को ही आगे बिजनेस करने का मौका मिलता था, कुछ कंपनीज को नहीं मिलता था, विच इज अनफेयर. आइडियली वी लिव इन अ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी का मीनिंग ही यही हो जाता है कि सबको हक है कि वो बिजनेस अपना करे, राइट. सो आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग. फिर डी लाइसेंसिंग, आप लोगों को पता ही है स्टूडेंट्स, इफ यू हैव एनी फ्रेंड्स, आप लोगों को ये सब चीजें पता ही है. इंडिया में अगर हमें बिजनेस करना है तो कितना सारा लाइसेंसिंग वर्क करना पड़ता है, यस और नो. मतलब हमें गवर्नमेंट से बार बार इंडस्ट्री स्टार्ट करने का लाइसेंस लो, ये फॉलो करो, वो फॉलो करो. यस, फॉर दोज ऑफ यू, आई मीन देयर इज अ लॉट ऑफ पेपर वर्क दैट इज इन्वॉल्व. ओके, तो मैं आपको यही समझा रही थी यहाँ पे. तो डी लाइसेंसिंग मतलब आप देखो स्टूडेंट्स, फिर गवर्नमेंट जो है उन्होंने भी अल्टीमेटली डिसीजन लिया है कि लाइसेंस बंद नहीं करना है. डेफिनेटली बंद तो नहीं, बिकॉज कुछ लीगल ऑब्लिगेशंस यू हैव टू फॉलो, राइट. तो मैं आपको बेसिकली वही समझा रही थी, लाइसेंसिंग वी डोंट हैव टू स्टॉप. व्हाट वी हैव टू मेक श्योर इज लाइसेंस रखो बट कम कर दो, ताकि अननेसेसरी हम जो बोलते हैं ना, किसी को बर्डन ना हो. ठीक है, ग्रेट. नाउ मूविंग टू द डिसएडवांटेजेस. हम बोलते हैं ना स्टूडेंट्स, एवरी कॉइन हैज टू साइड्स. इसका क्या मीनिंग हो जाता है, हर एक चीज में पॉजिटिव्स भी होते हैं, नेगेटिव्स भी होते हैं, राइट. सो दैट इज व्हाट आई मीन टू टेल यू. Increase in unemployment, very important. Okay, try to understand students. मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, ये आपको आएगा. आप लोगों को पता है व्हाट एग्जैक्टली, आप अगर कंपनी में भी अगर जा रहे हो, देयर इज अ टर्म हियर नोन एज कॉन्ट्रैक्ट लेबर. आपको पता है क्या है कॉन्ट्रैक्ट लेबर? मतलब सी फॉर एग्जाम्पल, यू माइट ऑल्सो ऑब्जर्व दिस. क्या हो रहा है बेसिकली, अगर आप कोई कंपनी ज्वाइन करते हो, ओके, सो दे अपॉइंट यू, आपका कॉन्ट्रैक्ट होता है. मतलब फॉर एग्जाम्पल आप 1 साल कंपनी में काम करते हो, उसके बाद अगर आपको उन कंपनी को आपका परफॉर्मेंस अच्छा लगा तो ही वो लोग आप लोगों को कंटिन्यू करेंगे. अदरवाइज व्हाट दे विल से इज कि नहीं, आपकी जॉब सॉरी चली गई है. तो आप लोग देखो स्टूडेंट्स, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम क्या हो रहा है इज कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट काफी ज्यादा बढ़ जाता है. ठीक है, ये उसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है. सी स्टार्टिंग में अगर आप देखो, आपको पता ही है स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने आपको कहा था, कंपनीज जो होती है वो खुद का प्रॉफिट पहले सोचती है, यस और नो. तो आई मीन कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम इसलिए ही वो लोग रखा करते हैं. व्हाई, व्हाट इज द ओनली रीजन इज दे वांट टू मेक श्योर कि
सब लोग जो है बेसिकली पहले उनका फायदा होना चाहिए, लोगों की भलाई एंड ऑल देखना वो सब काफी बात की चीज है। ठीक है। लॉस टू डोमेस्टिक यूनिट वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स। सी बीच में आप लोग अगर न्यूज देख रहे होगे, पतंजलि एंड ऑल हैड लेड अ स्पेशल फोकस कि आप लोग स्वदेशी गुड्स अपनाओ। यस और नो, क्यों ये ऐसा कर रहे थे बेसिकली, क्यों वाई सो मच फोकस वाज गिवन ऑन स्वदेशी गुड्स? बिकॉज सी स्टूडेंट्स, हमारी जो डोमेस्टिक कंपनी है, कई बार क्या हो जाता है, हम हमारे जो पैसे एंड ऑल है फॉरेन की कंपनीज को जा रहे हैं। यस और नो, अल्टीमेटली व्हाट इज हैपनिंग इज, हाँ कंट्री में पैसा हमारा बाहर जा रहा है रादर। ओके, तो उसमें कंट्री को फायदा नहीं हो रहा है। दैट इज व्हाट इज बेसिकली टोल्ड हियर कि डोमेस्टिक, बिकॉज सी स्टूडेंट्स वी ऑल नो क्या हो जाता है अल्टीमेटली इज हम लोग वी कैनॉट स्टैंड अगेंस्ट, आई वुड से फॉरेन यूनिट्स के अगेंस्ट कोई कॉम्पीट नहीं कर सकता है, राइट? ये चीज वो लोग जितना कम प्राइस में दे सकते हैं, नो वन कैन उतने लेवल तक कोई नहीं जा सकता है। ठीक है, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग मैं आपको जो बोल रही हूँ। ठीक है, या इंक्रीज डिपेंडेंस ऑन फॉरेन नेशन, सेम पॉइंट। वी आर डिपेंडिंग, आप लोग देखो हमारे इंडिया चाइना के बीच में ये सब जो हुआ स्टूडेंट्स, व्हाट अल्टीमेटली हैपेंड इज अचानक वॉर लाइक सिचुएशन हो गया। हम लोग ने उनके साथ हमारे रिलेशंस जो थे नहीं अच्छे हो पाए। व्हाट अल्टीमेटली हैपेंस इज फिर हमें खुद यहाँ पे सेल्फ रिलायंट होना पड़ा। मतलब वही, अगर हमें वहां से सस्ता मिल रहा है तो हम लोग खुद के कंट्री में मैन्युफैक्चर कर ही नहीं रहे, विच इज आइडियली रॉन्ग। ओके, हाँ। Next one, unbalanced development of sectors, very important. Take the example students, आपको अगर पता है इंडिया का ही एग्जाम्पल ले लो, सिटीज लाइक मुंबई, पुणे, बैंगलोर कितनी ज्यादा डेवलप्ड है, यस और नो? वेयर एज एट द सेम टाइम अगर आप एग्जाम्पल ले लो रूरल एरियाज का, इन यूपी, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, कितने ऐसे हैं वहां पे आप लोग देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे बैलेंस्ड ग्रोथ नहीं है। अगर मैं बात करूँ आपको बैलेंस ग्रोथ मतलब क्या, सिटीज जो हम बोलते हैं ना, रिच आर गेटिंग रिच एंड रिच, पुअर जो होते हैं दे आर गेटिंग पुअर एंड पुअर। ठीक है, तो ये सब इसके डिसएडवांटेजेस हो गए जब हम कंपनी को बहुत ज्यादा छूट दे देते हैं तब। ठीक है, सो नाउ स्टूडेंट्स लेट मी एक्सप्लेन, इसके अलावा भी टेक्स्ट बुक में कुछ पॉइंट्स है। क्या हो जाता है मैंने एक चाइना का तो आपको बताई, टू मच रिलायंस ऑन देम। फिर क्या हो जाता है स्टूडेंट्स, या डी लाइसेंसिंग। तो अगर लाइसेंस कम कर सकते हैं, यू ऑल ऑलरेडी नो स्टूडेंट्स, हम जितनी छूट देते हैं इट माइट हैपन कई बार वो फ्रीडम का कोई मिसयूज भी कर सकता है। यस और नो, राइट? तो वही मैं आप लोगों को समझाने की ट्राई कर रही हूँ। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आया मैंने आप लोगों को जो समझाया है। किसी को कुछ भी डाउट है? एल द फर्स्ट एलपीजी वैसे हमारा एल हो गया, लिबरलाइजेशन। एनीवन इज हैविंग एनी डाउट एंड प्लीज आस्क मी। कुछ नहीं समझ में आया है, यू वांट मी टू आस्क मी एनीथिंग, प्लीज आस्क मी। ओके, सो आई वन डू वन थिंग, मैं एक काम कर रही हूँ, वो क्लास में भी मैंने यही किया था, प्राइवेटाइजेशन के एडवांटेजेस। ओके ओके, 1 मिनट, डिसएडवांटेजेस का सेकेंड पॉइंट, लाइक जस्ट गिव मी अ मिनट फैजा, मैं फिर से वो पीपीटी लेके आ रही हूँ। मैं आपको दिखा रही हूँ स्टूडेंट्स, 1 मिनट। हाँ, this one was very easy students, loss to domestic unit, वही point फैजा, राइट? सी स्टूडेंट्स, लॉस टू डोमेस्टिक यूनिट का मीनिंग क्या हो जाता है? आप लोग देखो स्टूडेंट्स, अगर फॉरेन की कंपनीज आ रही है, मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ, आप लोग देखो स्टूडेंट्स, एक एग्जांपल दे रही हूँ, ठीक है,
फोन का एग्जाम्पल ले लो स्टूडेंट्स ही, पहले सबके घर पे MTNL एंड ऑल के फोन हुआ करते थे. Yes or no? Okay. Now tell me what has happened is because of Jio है, कोई फॉरेन की कंपनीज हैथवे एंड ऑल आ गई है. तो आप लोग मुझे बताओ, आप लोग देखो स्टूडेंट्स, अमेजोन के आने के बाद भी फोन्स का एग्जांपल ले लो, इंडिया में फॉरेन कंपनीज आई है तो इंडियन फोन की ब्रांड्स काफी कम हो गई है, बिकॉज हम लोग उनके जैसा सस्ता प्राइस दे ही नहीं सकते. यस और नो? दैट इज व्हाट इज बेसिकली टोल्ड ओवर हियर. ठीक है, मतलब जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज है उन्हें काफी खतरा हो जाता है. राइट? ओके, ग्रेट. सो नाउ अभी मैं आप लोगों को आई विल जस्ट टीच यू द एडवांटेजेस ऑफ प्राइवेटाइजेशन. ठीक है, या देखो क्या लिखा है. सेल ऑफ एसेट्स. सी स्टूडेंट्स, प्राइवेटाइजेशन, ये सब टर्म्स आपको लगेगा कि मोर और लेस सेम ही है, बट स्टिल स्टूडेंट्स देयर इज सम लाइन ऑफ डिफरेंस. मैं आपको समझा रही हूँ. सी प्राइवेटाइजेशन का क्या मीनिंग हो जाता है स्टूडेंट्स? वी आर अलाउिंग प्राइवेट कंपनीज टू एंटर द बिजनेस. ठीक है, दैट इज नोन एज प्राइवेटाइजेशन. मतलब प्राइवेट कंपनीज भी दे कैन डू देयर बिजनेसेस हियर. नाउ सी स्टूडेंट्स, अभी मैं आपको क्या समझा रही हूँ, इसके एडवांटेज क्या है. सेल ऑफ एसेट्स जनरेट अ ग्रेट डील ऑफ इनकम. इसका क्या मीनिंग हो जाता है स्टूडेंट? सी सेल ऑफ एसेट्स मतलब आप देखो स्टूडेंट्स, प्राइवेट कंपनीज अगर इंडिया में, सी स्टूडेंट्स, प्राइवेट कंपनी, मैंने आपको जो जियो का एग्जांपल दिया, आप लोग देखो स्टूडेंट्स, वो भी इट्स एन एग्जांपल, इंडियन कंपनी है. ओके, मतलब प्राइवेटाइजेशन मतलब वी आर गवर्नमेंट, इट्स ओपनिंग टू इट्स डोर टू प्राइवेट सेक्टर. क्या मीनिंग हो जाता है इसका? जैसे कि पहले कैसे MTNL ही था, अभी आप लोग देखो जियो है, कितनी सारी कंपनीज है बेसिकली. यस और नो? राइट? तो वही मैं आपको समझाने की ट्राई कर रही थी. तो सी, तो उसमें क्या बोल रहा है, सेल ऑफ एसेट्स जनरेट अ ग्रेट डील ऑफ इनकम. इसका क्या मीनिंग है स्टूडेंट? प्राइवेट कंपनीज जब इंटरेस्ट, आपने सुना होगा गवर्नमेंट अपना लैंड काफी बार प्राइवेट कंपनीज को बेच देते हैं. इसका क्या मीनिंग है स्टूडेंट्स? उससे अल्टीमेटली गवर्नमेंट को ही फायदा हो रहा है. यस और नो? ओके. nationalized industries were inefficient. this point is absolutely right students. इसका क्या मीनिंग हो जाता है? आप लोग देखो स्टूडेंट्स, इंडिया में काफी टाइम तक डेवलपमेंट रुक गया था. हम लोग बोल रहे हैं ना गवर्नमेंट कंपनीज, अगर आप लोग कभी गवर्नमेंट में गए हो, यू नो हाउ थिंग्स वर्क ओवर देयर. यस और नो? आज का काम कल, कल का काम परसों, अननेसेसरी डिले हो जाता है. तो दैट इज व्हाट इज टोल्ड हियर स्टूडेंट्स की नेशनलाइज कंपनीज, क्या हो जाता है, एक बार अच्छी कंपनीज आती है ना स्टूडेंट्स, तो व्हाट हैपेंस इज गवर्नमेंट कंपनीज को भी सुधरना पड़ता है. ओके, आगे देखो क्या लिखा है. वन सोल्ड लिटिल पॉलिटिकल इंटरफियरेंस. आपको पता ही है स्टूडेंट्स पॉलिटिकल एनवायरनमेंट कैसा है, मतलब यू नो अगर अननेसेसरी पॉलिटिकल पार्टीज का इंटरफियरेंस एंड ऑल. प्राइवेटाइजेशन मीन्स इन अ वे सबको छूट या फ्रीडम दी जाती है टू डू बिजनेस ऑन देयर ओन. ठीक है. इंक्रीज शेयर ओनरशिप, वेरी इंपॉर्टेंट. इसका क्या मीनिंग है स्टूडेंट्स? आप लोग ये मेट्रो का एग्जांपल देखो स्टूडेंट्स, इट इज नथिंग बट रिलायंस जो है एंड गवर्नमेंट के बीच में, स्टेट गवर्नमेंट के बीच में टाई अप है. राइट? तो आपको समझ में आया, मतलब दोनों का इक्वल शेयर हो रहा है. एंड आपको पता ही है स्टूडेंट्स, प्राइवेट कंपनीज कॉर्पोरेट होते हैं, द वे दे फंक्शन इज वेरी प्रोफेशनल. ओके, वहां पे काम चोरी, डिले करना, ये सब नहीं चलता है. ठीक है, आगे देखो. इम्प्रूव अकाउंटेबिलिटी टू शेयर होल्डर्स एंड कस्टमर्स. इसका क्या मीनिंग हो जाता है स्टूडेंट कि शेयर होल्डर्स एंड कस्टमर्स, आपको पता ही है शेयर होल्डर्स का क्या एक्सपेक्टेशन होता है कंपनी में, हमें ज्यादा से ज्यादा डिविडेंड मिले. राइट? कंपनी अच्छा परफॉर्म करे. दैट इज व्हाट इज टोल्ड हियर इज अकाउंटेबल मींस रिस्पॉन्सिबल. आप लोग देखो स्टूडेंट्स, अच्छी कंपनीज है टाटा एंड ऑल, जिसका परफॉर्मेंस अच्छा है, CSR भी अच्छा है. आप देखो उसमें हु डजंट वांट टू इन्वेस्ट, उसकी बात हो रही है. ठीक है, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस आंसर. अभी मैं आपका असाइनमेंट क्वेश्चन टाइप कर रही हूँ इन योर चैट बॉक्स. ओके, सो सी, आज मैं आपको दो क्वेश्चन दे रही हूँ. फर्स्ट इज व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड
डिसएडवांटेजेस ऑफ लिबरलाइजेशन। फिर सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ प्राइवेटाइजेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, प्राइवेटाइजेशन के डिसएडवांटेज जो है दिस यू हैव टू राइट इन द नेक्स्ट लेक्चर। ये हमारा आंसर बाकी है। ठीक है, सो आई होप योर असाइनमेंट क्वेश्चन इज क्लियर टू यू ऑल। किसी को कुछ डाउट है देन प्लीज आस्क मी नाउ। आई विल जस्ट स्टॉप योर रिकॉर्डिंग नाउ। ठीक है, फाइन। सो लेट मी स्टॉप योर रिकॉर्डिंग।